देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। राजधानी दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में रुद्रा आई नेटवर्क की ओर से एवं नेशन नेटवर्क 24 के सौजन्य से सैन्यमेव जयते सम्मान चक्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रेशमा जायसवाल के तत्वाधान में, जो कि नेशन नेटवर्क 24 एवं रुद्रा आई नेटवर्क की संस्थापक हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल रिटायर्ड विंशभर दयाल फ्रॉम फॉर्मर चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ ओ डिफेंस एरोस्पेस, विशिष्ट अतिथि AK वाजपेयी, अध्यक्ष ग्लोबल लॉयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में आए सेना की तरफ से सेकंड लेफ्टिनेंट NC गुप्ता, कर्नल अतर सिंह, मेजर चंद्रशेखर, ब्रिगेडियर BDS मेहरा, विजय डागर आदि नाथुला 1967 के शहीदों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मैं तो इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रुद्रा नेटवर्क है, वो इस बेड़े को उन्होंने उठाया है, तो ये एक हमारे लिए तो बहुत इज्जत की बात है। उस अपने पुराने सैनिकों को या जो सैनिक अब हैं उनके बारे में चिंता करती है, इससे बेहतर मेरे लिए कोई और सब्जेक्ट नहीं है। रुद्रा आई नेटवर्क ने जो ये प्रोग्राम करा सैन्यमेव जयते, ये अपने आप में बहुत यूनिक प्रोग्राम है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करके इन्होंने जो मुझे बुलाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। And we feel this is the most precious moments of our life we live today with such great legendary veteran army warriors. These are the most memorable moments of our life, and I'm really grateful and thankful to Reshma Jaiswal and the channel. मैं आभारी हूँ रुद्रा नेटवर्क का कि उन्होंने ये टास्क लिया और बखूबी इसको पूरा किया। देखिए, ये कुछ कार्यक्रम जो हुआ है इससे हमको बहुत सुकून लगी है, क्योंकि 57 साल पहले जो कुछ हुआ है, बिल्कुल उसका दोबारा मेरे अंदर जो है जाग उठी है। मैं रुद्रा नेटवर्क का और बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस किस्म के कार्यक्रम से एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। जब भी आप शहीदों को, शहीदों के परिवारों को या उन वीरों को जिन्होंने किसी भी लड़ाई में भाग लिया है, जिन्होंने किसी भी लड़ाई का जो निर्णय था उसमें फैसले में मतलब जीत का जो झंडा फहराया है, उनका जो समाज जो भी मान सम्मान किया जाए वो कम है। किसी भी राष्ट्र की जो बैकबोन है वो उसकी सेना है, और जहां सेना की जयकार होती है वो देश, वो राष्ट्र कभी हार नहीं सकता। तो सैन्य में जयते और उसका पहला प्रयास सम्मान चक्र, जो यहाँ पे हमने उन वीर सेनानियों को, उन धरती के सपूतों को, उन राष्ट्र प्रहरियों को दिया है जिन्होंने इस देश को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। नाथुला एक ऐसा एपिसोड था कि 1947 की जीत के बाद वो माइलस्टोन था कि भारतीय सेना अविजय है, हरा नहीं सकते उसको। जो दाग हमारे ऊपर 65 में लगा था, जो दाग हमारे ऊपर चाइना ने लगाया था, वो धो दिया गया, और एक ही झटके में 400 सिपाहियों को नेस्तो नाबूद करते हुए आज जो सिक्किम हमारे पास है वो इसी सेना के जयकार से हमारे बीच है। सैन्यमेव जयते जिसका आयोजन किया गया है भारतीय सेना को समर्पित है, उनके सम्मान के लिए है, और सेना का सम्मान होना भी चाहिए। नाथुला एपिसोड ऐसा था जिसके की बाद चाइना को भी सबक मिल गया, और इस सबक मिलना जरूरी था, इसके लिए एक आयोजन किया गया। आयोजन 2 हिस्सों में था, एक में एक पुस्तक का विमोचन था। मैं खुद आर्म फोर्सेस से लगभग 22 साल सर्विस कर चुका हूं, तो मुझे हर वो चीज़ की बारीकियां मालूम है जिसका कि पुस्तक के द्वारा आम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप सबका अहम योगदान है। आज का जो अनुभव है मेरे लिए बहुत ही
आनंद में और देशभक्ति से ओतप्रोत है। हमारी कंपनी रुद्राई नेटवर्क पिछले 22 सालों से मीडिया के क्षेत्र में है और यूँ तो रुद्राई नेटवर्क ने ग्लोबली बहुत सारे काम किए हैं। इंडिया के बाहर कई अन्य कंट्रीज़ में, पेरिस, कतार, श्रीलंका वगैरह में हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं और कतार और कांस में तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब ये हमारा इवेंट हमने बहुत सारे किए, उसमें यदि मैंने जब ये सोचा कि सैन्यमेव जयते क्या है, मतलब मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया था कि सैन्यमेव जयते को रखना चाहिए। लेकिन मैं जब नाथुला गई, पहली बार मैं सिक्किम घूमने गई थी, सेकंड टाइम मैं नाथुला गई, मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारे देश के सिपाही हैं जो वहाँ पे अपनी सैनिक की पोशाक में कार्यरत हैं, तो मुझे लगा कि एक बार उनके जज्बे को देखा जाए, उनको महसूस किया जाए। तो फिर वहाँ से मैं वापस आई और वहाँ से जब मैंने पहली बार रिपोर्टिंग करी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, माइंस के ऊपर खड़ी थी, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं था मन में। शहीद बहुत होते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी दिल्ली वापस आई तो जहन में मेरे चल रहा था अब रहा कि ये सैन्यमेव जयते जो इतना यूनिक है वो कैसे है। सत्यमेव जयते दुनिया कहती है सत्य की जय हो, क्योंकि हम अपने संस्कारों में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को एक ही शिक्षा में हमेशा बताते रहे हैं, उनको प्रेरणा देते रहे कि सत्य बोलो भैया, सत्य की जय है।